नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जबीर वन लाइनर की श्रृंखला में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। आइए दोस्तों, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कुछ और नए अच्छे चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ में आप लोगों के बीच में फिर से डिस्कस किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिएगा, 215वां क्वेश्चन कौन सा क्या कह रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और बारी-बारी से एक-एक करके क्वेश्चनों को हम लोग टैकल करेंगे। तो देखिए, पहला क्या दिया गया कि हवा क्या है? क्या कहा गया है कि हवा है क्या? एयर यानी हवा क्या है? तो हवा क्या है? तो हवा बेटा है कि विभिन्न गैसों का क्या है? मिश्रण। हवा में बहुत सारी गैसें क्या होती? मिश्रण होता है। ऑक्सीजन भी है उसमें, नाइट्रोजन भी है? बहुत सारी गैसें जो हैं, वो गैसों का क्या है? मिश्रण है हवा। ठीक? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस विधि द्वारा आता है? यानी कि किस तरीके से, यानी किस विधि के द्वारा पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है? तो बेटा पहुंचता है विकिरण विधि के द्वारा। विकिरण विधि के द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। ठीक। लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? तो जनता के हाथ में प्रभु सत्ता, यानी कि जनता क्या है? सुप्रीम होती है, यानी कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में। तो लोकतंत्र क्या है कि जनता के हाथ में प्रभु सत्ता है, यानी सत्ता है, बागडोर किसके हाथ में है? तो जनता के हाथ। जनता ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन प्रशासन करवाती है। ठीक। आगे देखो दिया क्या कि वे कौन से दो शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 42वां संविधान के द्वारा जो जोड़े गए हैं, वो कौन सा है? 1976 में ये जोड़े गए थे दो शब्द। तो सोशलिस्ट और सेकुलर। सोशलिस्ट और सेकुलर। धर्म यानी कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, यानी कि दो शब्द ऐसे ये जोड़े गए। ठीक। आगे दिया गया है कि किस स्थान पर भारत का स्थानीय और प्रमाणिक समय बराबर है? किस स्थान से कहा गया भारत का समय मानक रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किस स्थान पर भारत का स्थानीय और प्रमाणिक समय निर्धारित किया गया है? तो इलाहाबाद से 82.5 डिग्री अक्षांश से होकर के गुजर रही रेखा होती है, यानी कि पूरे अक्षांशों को दो उत्तरी और पश्चिमी अक्षांशों को, पूर्वी और पश्चिमी अक्षांशों को जोड़ करके जो आधा किया जाता है, तो इलाहाबाद के पास में नैनी पड़ता है। ठीक है, वहां से गुजरती है रेखा 82.5 डिग्री। तो वहीं से मानक और स्थानीय समय रेखा का निर्धारण समय किया गया है। ठीक। आगे दिया गया है मोती मस्जिद आगरा किसने बनवाई थी? आगरा में जो मोती मस्जिद बनी है बेटा, वो किसके द्वारा बनवाई जाती है? तो शाहजहां के द्वारा बनवाई जाती है। शाहजहां के द्वारा बेटा लाल किला भी बनवाया जाता है। शाहजहां के द्वारा ताजमहल भी बनवाया जाता है, जहाँ हम लोग खूब देखते हैं, जाकर के देखने जाते हैं, बहुत टूरिस्ट जाते हैं देखने। तो मोती मस्जिद जो आगरा में बनी है, वो शाहजहां ने बनवाई थी। स्थापत्य कला का जनक, यानी कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, अभी ये पेट में क्वेश्चन आया था बेटा, ये पेट में क्वेश्चन आया था अभी। तो क्या पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसमें अहम भूमिका किसकी थी? तो चाणक्य की थी, विष्णुगुप्त की थी। ठीक। गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया था? जो गणपति उत्सव मुंबई क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण भारत में, यानी कह लीजिए बम्बई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। तो गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। आगे दिया गया है कि किस ब्रिटिश सांसद ने 1757 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो डिज रायली ने ये बोला था कि ये क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या है? विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह। 1800
1857 हो। किस शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण करने वाला जो था वो कौन था? तो महमूद गजनबी था बेटा। 1000 से लेकर के 1000 से लेकर के और 1027 तक इसने बराबर 17 बार आक्रमण किए थे। और जो आक्रमण किया था 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर, वो सबसे ज्यादा भयानक आक्रमण था। तो महमूद गजनबी को बुत किशन या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो 17 बार आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनबी था। ठीक, आगे देखिएगा, अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध नहीं किया, यानी कि इसका हृदय परिवर्तन हो जाता, वो युद्ध कौन सा था? तो कलिंग का था। क्या था? कलिंग का था। ये कौन था? 261 ईस्वी कलिंग का युद्ध था। तो उसी उसी के बाद में अशोक का क्या हो जाता है? हृदय परिवर्तन हो जाता, बहुत ज्यादा मार काट हो जाती, देखता है लाशों को, देखता फिर रोता है बैठ करके कि ये सब कैसे हो गया। वहीं से इसका हृदय परिवर्तन हो जाता और ये बुद्ध के शरण में जाता है, यानी बुद्ध धर्म अडॉप्ट कर लेता, अपना लेता। आगे क्या कर दिया गया है कि सिक्कों को एक सैनिक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? तो सिखों को एक सैनिक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने सिख समुदाय का यानी कि स्थापना की थी, सिख धर्म की। तो गुरु गोविंद जी सिंह ने ये क्या किया था? सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? तो खालसा पंथ की नींव भी गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी। आगे दिया गया है कि भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि भिलाई स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से ये प्लांट लगाया गया था। आगे दिया गया कि खेतड़ी राजस्थान क्यों प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो राजस्थान है बेटा, वो क्यों प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबा यहाँ से बहुत अच्छा निकलता है, समझे? तो तांबे के लिए खेतड़ी झुंझुनू वाला क्षेत्र ये ज्यादा प्रसिद्ध है खेतड़ी के। आगे दिया है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया? तो बेटा संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। इससे पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय होता था। 1989 में इसे केंद्र समवर्ती सूची में इसे डाल दिया गया। आगे देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है कि कौन सा विषय जो संविधान की संघ सूची में नहीं रखा गया है? तो संविधान की संघ सूची में नहीं रखा गया वो कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था जो है वो संघ सूची में नहीं रखा गया, ठीक है, राज्य सूची में रखा गया और नहीं समवर्ती सूची में रखा गया, दोनों लोग मिलकर के काम करते। राष्ट्रपति के संबंध में कोई विवाद हो तो वह कहाँ पर रखा जाता है? अगर राष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो कहाँ रखा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय में रखा है, सुप्रीम कोर्ट में ये रखा जाता है, उसका निपटारण वहीं से होता है। ठीक, राष्ट्रपति से संबंधित। पार्टी के दल बदल पर रोक लगाई गई। तो पार्टी का जो दल बदल होता है इस पर रोक किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया? तो 92 संविधान संशोधन 1985 में होता है। 1985 में होता है 92वां संविधान संशोधन, दल बदल कानून से संबंधित है और इस पर रोक लगा दी जाती, कोई भी व्यक्ति दल नहीं बदलेगा। पता चल रहा सुबह नाश्ता किसी और पार्टी के साथ कर रहा, किसी और, तो लोग देश का विकास कम कर पाते थे, क्या करते थे? अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुर्सी ले घूमते रहते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस युग में पुराणों का संग्रह मिलता है? तो किस युग में पुराणों का संग्रह मिलता है? तो वैदिक युग में बेटा, वैदिक युग में पुराणों का क्या मिलता है? संग्रह मिलता है। बृहत संहिता का लेखक कौन है? तो बृहत संहिता का लेखक बरहा मिहिर है। बृहत संहिता का लेखक कौन है? तो बरहा मिहिर। महात्मा गांधी द्वारा दी गई दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था बेटा? तो नमक कानून। नमक कानून 240 मील पैदल यात्रा चल करके साबरमती से लेकर के है दांडी गुजरात में पैदल यात्रा निकालते हैं। नमक कानून उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन।
उसने नमक टैक्स लगा दिया था और सभी को नमक बनाने के लिए रोक लगा दी थी कि हम नमक किस तरीके से बनेगा वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए ये यात्रा चलाई गई थी जिसे कहा जाता है दांडी यात्रा 1930 में चलाई गई, ठीक? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किस पार्टी का गठन किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बेटा स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक? स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया था? आजादी के बाद में हैं अखंड भारत की नींव रखने वाले और यानी कि भारत का बिस्मार्क कहे जाने वाले यानी कि एक था जर्मनी को एकीकरण करने वाला ऑटोमन बिस्मार्क था और एक भारत को एकीकरण करने वाले कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल जी। सरदार पटेल जी ने 566 रियासतों को एक करने में अहम भूमिका निभाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण बेटा होता है 1 जनवरी, याद रखना, 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है। आणविक ईंधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आणविक ईंधन का के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है आणविक ईंधन के लिए, ठीक? विश्व विख्यात विश्व विख्यात खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण बेटा किसने करवाया था? तो चंदेलों ने करवाया था। एमपी में है, मध्य प्रदेश में ये मंदिर आपको देखने को मिलेंगे खजुराहो डिस्ट्रिक्ट में। आगे दिया गया है कि अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया था? तो सुयोज 30 क्या था? सुयोज 30 ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अंतरिक्ष यात्री जो राकेश शर्मा थे, भारत में पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा 1984 में जाते, तो वो कौन से वाहन से जाते हैं, कौन से अंतरिक्ष यान से जाते हैं? तो सुयोज सुयोज 30 कोड़ किस कीटाणु द्वारा होता है? कोड़ जो रोग होता है वो किस कीटाणु के द्वारा होता है? तो जीवाणु होता है बैक्टीरिया द्वारा। बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है? कोड़। आगे दिया गया है कि अणु बम किस क्रिया पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के द्वारा क्या होता है? अणु बम होता है, तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा। और परमाणु बम किस प्रक्रिया का होता है, क्रिया के द्वारा पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय यानी कि इसका विस्फोट होगा, ये सभी इकट्ठे होते हैं, ठीक? नाभिकीय संलयन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक इकाई कहाँ पर स्थापित की? तो इन्होंने सबसे पहले व्यापारिक इकाई जो स्थापित की थी वो सूरत में की थी, ठीक? सूरत में। ब्लैक होल कहाँ पर स्थित है? तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित है। यहाँ से जाने के बाद दिखाई नहीं देता, कोई भी चीज जा करके फिर वापस नहीं आती ब्लैक होल। प्याले के आकार के रूप में किस देश को जाना जाता है? प्याले के आकार के रूप में क्यूबा को जाना जाता है, ठीक है? प्याले के आकार के रूप में क्यूबा को, उसकी आकृति जो है प्याले की आकृति की जैसी है क्यूबा। अगला दिया गोबर गैस बायोगैस का मुख्य अवयव है, क्या है? यानी गोबर गैस बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है बेटा, CH4 मीथेन है इसका मुख्य अवयव, ठीक? बाजार नियंत्रण व्यवस्था से कौन शासक संबंधित है? बाजार को किसने नियंत्रित किया था? दिल्ली सल्तनत का एक शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने लंबे समय तक शासन किया था। बाजार को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, कि कितने भयंकर तरीके से बाजार को कंट्रोल आने की, महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल करना है, इससे कोई सीखे अलाउद्दीन खिलजी। गणित के क्षेत्र में भारतीयों ने किसका आविष्कार किया था? तो दो ऐसी चीजें हैं, एक तो शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया था और एक दशमलव का, और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं गणित के लिहाज से। तो गणित का क्षेत्र में भारतीयों ने किसका आविष्कार किया? तो शून्य का और दशमलव का किया। अगला दिया है कि विद्युत के बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है? तो फिलामेंट किस धातु का होता है? जो अंदर राउंड ऐसे गोल गोल लगे होते हैं विद्युत के बल्ब में, वो होते हैं टंगस्टन का बेटा, टंगस्टन का होता है, ठीक है?
रात और दिन बनने का क्या कारण है? क्यों रात और दिन बनता है? तो रात और दिन पृथ्वी की अपनी धुरी पर जो झुक कर के घूमती है, समझे? कितना घूमती है? तो 23.5 डिग्री घूमती है। 23.5 डिग्री झुक कर के घूमती है तो दिन-रात होता है? और अपने अक्ष पर कक्ष पर कक्ष पर जो घूमती है वो 66.5 डिग्री है। तो इससे ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ठीक? ऋतुएँ परिवर्तन होती है, ठीक? हाँ, ऋतुएँ मौसम बनाने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है? झुक कर के घूमना। बीज बोने के बाद कौन-सी खाद डाली जाती है? तो बीज बोने के बाद में कौन-सी खाद डाली जाती है, सभी लोगों को पता होगी। देखा होगा कि यूरिया जो खाद आती है उसमें लिखा होता है 46% नाइट्रोजन, 46% नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन डाली जाती है, ठीक? भारत में सफेद शेर किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो भारत में सफेद जो शेर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि अच्छा है क्वेश्चन। भारत में सफेद शेर किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो रीवा, और रीवा पड़ता है मध्य प्रदेश में। रीवा में सफेद शेर पाए जाते हैं। अगला दिया गया, अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? तो अरबों ने सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था और मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। ठीक है, आज के क्वेश्चन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। और वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, राधे राधे।